अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपके कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग को स्टार्ट करना है और इसका जो पहला प्रोग्राम है सब प्रोग्राम एंड इट्स टाइप्स, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है सब प्रोग्राम पे, उसके बाद हमने डील करना है टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम को। ये दो आज के कंटेंट्स हैं, इनके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट सब प्रोग्राम पे। सब प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच आर कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का से बात करें या जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं सब प्रोग्रामिंग का। उनको जो मॉड्यूल्स बनाए होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सब प्रोग्राम्स या फिर मॉड्यूल्स कहते हैं। आज सब प्रोग्राम इज़ डिज़ाइनेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक सब प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है किसी ख़ास काम को करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस एंड आइडेंटिफाइंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज़ बिकम ईजियर। अब ये जो अमल होता है, इससे प्रोग्राम को बनाना, उसके अंदर चेंजेस करना और उसके साथ साथ एरर्स को ढूंढना और उनको ख़त्म करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स इन बेसिक लैंग्वेज आर एज फॉलो। कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब प्रोग्राम्स हैं। दर्ज झेल है नंबर 1 फंक्शन सब प्रोग्राम, नंबर 2 सब रूटीन सब प्रोग्राम। एक है फंक्शन सब प्रोग्राम और दूसरी है सब रूटीन सब प्रोग्राम। वन बाय वन इन दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है फंक्शन सब प्रोग्राम पे। Function is a type of subprogram that accepts one or more values and returns single value after performing different operations on the values। कि फंक्शन क्या करता है, ये हमारे पास किस्म होती है, एक ऐसी किस्म है सब प्रोग्राम की जो कि एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को यूज़र से एक्सेप्ट करता है, उससे लेता है और उसके बाद उसको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस को उन वैल्यूज़ पे परफॉर्म करने के बाद। अब ये जो वैल्यूज़ जो यूज़र सिस्टम को प्रोवाइड करता है किसी भी फंक्शन के दौरान, तो उसको हम पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये जो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस की शक्ल में होते हैं। ये इनके हवाले से ये इनकी फॉर्म में दिए जाते हैं। अब जो एक फ़ंक्शन होता है वो एक या एक से ज़्यादा जो पैरामीटर्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है और उनके ऊपर काम कर सकता है। अब अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हमारे पास पैरामीटर्स हों तो उनको हम कोमा से अलग-अलग करते हैं अगर एक ही स्टेटमेंट में ज़्यादा लिखे हुए हैं। द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड टू द फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। वो वैल्यूज़ जो हम फंक्शन को देते हैं उनको हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का नाम देते हैं। दीज पैरामीटर्स कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन। अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की शक्ल में देते हैं। अब फंक्शन कैन बी यूज्ड एज पैरामीटर फॉर अनदर फंक्शन। कि एक जो फंक्शन होता है वो एक पैरामीटर्स को दूसरे फंक्शन के पैरामीटर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एक ही पैरामीटर को हम एक से ज़्यादा फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन बेसिक। बेसिक लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस की कितनी इकसाम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन बेसिक आर एज फॉलो। के मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर वो 10 झेल हैं। नंबर 1 बिल्ट इन फंक्शन, नंबर 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के हवाले से। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा ही होता है, उनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ये रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं और इनको बनाने वाला यूज़र नहीं बल्कि उस लैंग्वेज का डेवलपर होता है। डेवलपर खुद ब खुद ही इनको बनाता है और इन फंक्शंस को वहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस और इंट्रिंसिक फंक्शंस का नाम भी देते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को अगर हम इसके हवाले से मज़ीद बात करें तो बिल्ट इन फंक्शंस को हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हर जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका अपना एक यूनिक नाम होता है और उसी नाम से उसको फंक्शन में पुकारा जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जस्ट हमने कोई बिल्ट इन फंक्शन प्लस का बनाया है तो वहाँ पे हमने प्लस लिख दिया है, तो हमने जब उस फंक्शन को परफॉर्म करवाना है किसी भी
प्रोग्राम के अंदर, तो हमने जस्ट जो कीवर्ड प्लस है उसको लिख देना है। जब उसको लिख रहे हैं तो जैसे ही कंपाइलर या जो भी दूसरा कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा उस फंक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको पढ़ेगा, फिर उसको जो मंगवाएगा उस फंक्शन को, वहाँ पे उसका ऑपरेट किया जाएगा, और जैसे वो एग्जीक्यूट मुकम्मल हो जाएगा तो कंट्रोल हमारे पास अगली लाइन पे आ जाएगा। अब इन फंक्शंस के दौरान इनको मुख्तलिफ वैल्यूज़ असाइन की जाती है बिल्ट इन फंक्शंस के दौरान। अब वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं। अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये तब दिए जाते हैं जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। अब पैरामीटर्स जो बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको हम पैरेंथेसिस यानी कि जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं उनके अंदर लिखते हैं, और ये जो पैरेंथेसिस होती हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये आप कहें कि जो हमारे पास फंक्शन का नाम होता है उसके बाद लिखे जाते हैं। यानी कि पहले फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम वहाँ पे उनको ये जो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स असाइन करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पैरामीटर्स हो तो उन पैरामीटर्स को हम कोमा की मदद से अलग-अलग करते हैं, यानी कि उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस के बिल्ट इन फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। बिल्ट इन फंक्शन इन बेसिक लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। जो बिल्ट इन फंक्शंस बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 न्यूमेरिक फंक्शन, नंबर 2 स्ट्रिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक फंक्शन के हवाले से। न्यूमेरिक फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ के जो न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं वो मुख्तलिफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर किए जाते हैं। दीज फंक्शंस परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंड प्रोवाइड द रिजल्ट्स। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ये मुख्तलिफ न्यूमेरिक ऑपरेशंस को करवाते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर, और एट द एंड जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो सिस्टम को, वो यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस, सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक फंक्शंस यूज इन बेसिक आर एज फॉलो के चंद अहम तरीन न्यूमेरिक फंक्शन जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो दर्ज है। नंबर 1 ABS फंक्शन, नंबर 2 INT फंक्शन, नंबर 3 SQR फंक्शन, नंबर 4 SIN फंक्शन, नंबर 5 COS फंक्शन, नंबर 6 TN फंक्शन, नंबर 7 FIX फंक्शन, नंबर 8 TAB फंक्शन, नंबर 9 RND फंक्शन, नंबर 10 LOG फंक्शन, नंबर 11 SPC फंक्शन, नंबर 12 BEEP या BEP फंक्शन, नंबर 13 हमारे पास है जी डेट फंक्शन। तो 1 बाय 1 इन तमाम के तमाम फंक्शंस को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है ABS फंक्शन से। ABS फंक्शंस रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कि जो ABS फंक्शन होता है वो किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू कंटेन्स नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं वो कोई भी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ नहीं आता। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल यहाँ पे ABS कीवर्ड और साथ में x आ जाएगा। अब x से मुराद हमारे पास वेरिएबल है जो या वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिक वैल्यू है जिसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होगी। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 है CLS के पूरी स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। नंबर 2 हमारे पास है जी प्रिंट ABS 5 के प्रिंट करवाया जाए ABS 5 को। नंबर 3 है जी प्रिंट ABS -10। नंबर 3 प्रिंट ABS -8.25। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि हमने जैसा कि इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा। तो जो पहली सेकंड स्टेटमेंट है ABS 5 है तो यहाँ पे सिंपल इसकी आउटपुट 5 आ जाएगी। जो -10 है वहाँ पे सिंपल 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 8.25 है तो ये सिंपल यहाँ पे 8.25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है INT फंक्शन। अब INT फंक्शंस हमारे पास जो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू होती है जो कि 0 के बराबर हो या 0 के इक्वल टू हो वो हमें
देती है, या जो गिवन पैरामीटर्स होते हैं उनके मुताबिक हमें प्रोवाइड करती है। अब जो इसका आंसर होता है वो जैसे पैरामीटर्स होते हैं उनके हवाले से ही उसका आंसर हमें रिटर्न किया जाता है। int function returns lowest integer that is less than or equal to the given parameter। अब जो int function होता है वो हमें lowest integer देता है जो कि छोटा होता है या बराबर होता है जो पैरामीटर्स दिए गए होते हैं। the answer is the same as the parameter, जो आंसर होता है वो सेम होता है जैसे कि पैरामीटर्स होते हैं। if the parameter is integer, अगर पैरामीटर्स इंटीजर में दिया गया है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, int कीवर्ड यानी int कीवर्ड, उसके बाद x। अब x हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके लिए हमने लोएस्ट इंटीजर हमें प्रोवाइड किया जाता है। जिससे यहाँ पे है एग्जांपल में दिया गया, पहले स्टेटमेंट में CLS दिया गया यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए, दूसरी स्टेटमेंट में दिया प्रिंट INT 10.2। अब यहाँ पे जो लोएस्ट इंटीजर हमारे पास क्या बनता है वो 10 बनता है, तो इसका हमारे पास 10 आउटपुट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जो प्रिंट INT 10.9। अब यहाँ पे भी लोएस्ट इंटीजर 10 बनता है, तो यहाँ इसका भी वैल्यू हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट इंट -10.2, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा -11। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट इंट -10.9, तो यहाँ पे प्रिंट होगा -11 क्योंकि 11 यहाँ पे लोएस्ट इंटीजर वैल्यू बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास SQR फंक्शन। SQR फंक्शन से मुराद है स्क्वायर रूट फंक्शन। बेटा जी जो हमने इससे पहला फंक्शन INT फंक्शन और ये SQR फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो SQR हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जो होता है जो किसी भी पॉजिटिव नंबर का हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। जो नंबर होता है वो इस फंक्शन में दिया जाता है यूज़र की तरफ से, और ये जो नंबर होता है ये हमारे पास 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल जो कीवर्ड है SQR ब्रैकेट में हमारे पास x दिया गया है। अब x से मुराद यहाँ पे हमारे पास वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया जी स्टेटमेंट नंबर 1 है एग्जाम्पल की, CLS यानी कि स्क्रीन को क्लियर किया जाए। एग्जाम्पल लाइन नंबर 2 है प्रिंट SQR 81 कि 81 का हमें स्क्वायर रूट दे, और हमें पता है कि 81 का स्क्वायर रूट बनता है 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9 प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट नेक्स्ट है स्टेटमेंट प्रिंट SQR 5, क्योंकि 5 हमारे पास किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन अगर इसको हम मुकम्मल होल नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बात करें वैसे तो इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 2.23668 इस सेंस में कुछ आएगा, यानी कि पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास SIN फंक्शन। SIN फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड अ साइन एंगल x गिवन इन रेडियस कि SIN फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी एंगल का, दिए गए एंगल x का रेडियस फाइंड करने के लिए, उस रेडियस साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेडियस के लिए। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स 2 है, एक तो है साइन x, सिंपल हमने साइन लिख दिया, ये SIN वर्ड है वो लिख दिया और साथ में x बता दिया, और दूसरा हमारे पास क्या है जी साइन x मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। और दोनों में जो अगर ऊपर वाली हम जो पहला हमारे पास सिंटैक्स है उसके अंदर जो x की वैल्यू वो हमारे पास रेडियन को ज़ाहिर कर रही है, जबकि जो दूसरा हमारे पास x है यहाँ पे वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया जी CLS स्टेटमेंट नंबर 1 है, CLS की स्क्रीन को क्लियर करवा जाए। दूसरी वैल्यू हमारे पास है जी सेकंड जो स्टेटमेंट वो है जी प्रिंट SIN 5 के जो 5 है उसके साइन की वैल्यू मालूम कीजिए, तो उसके लिए उसकी वैल्यू होगी -0.95894243। जबकि जो दूसरा हमारे थर्ड स्टेटमेंट वो है जी प्रिंट SIN 3.4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 180। अब 3.4 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है पाई की, तो इसका हमारा जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा 0.9999 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास COS फंक्शन। COS फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द कोसाइन ऑफ एन एंगल x गिवन इन रेडियंस कि जो COX हमारे पास वैल्यू है वो की फंक्शन है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एंगल x का एंगल x को कोसाइन लेने के लिए जो कि रेडियन के अंदर हमें दिया गया है। अब इसका एग्जांपल क्या है जी, इसका सिंटैक्स क्या है कि COS कीवर्ड और साथ में x आ जाएगा। अब x इंडिकेट करता है एंगल की वैल्यू को। नेक्स्ट है हमारे पास TN फंक्शन। अब जो TN फंक्शन है ये हमारे पास
टी एन फंक्शन इस्तेमाल होता है किसी भी एंगल के जो एंगल एक्स होता है उसके दिए गए रेडियन के टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए। tan फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ एन एंगल x गिवन इन रेडियंस, के tan फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एंगल x के जो दिए गए रेडियंस के टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल जो कीवर्ड हमारे पास tan है वो होगा और साथ में x आ जाएगा। अब x हमारे पास वैल्यू ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास FIX फंक्शन, FIX यानी कि फिक्स फंक्शन रिटर्न्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर, कि किसी भी नंबर के इंटीग्रल पार्ट को हमें प्रोवाइड करता है। इट डज़ नॉट राउंड द नंबर, ये किसी भी नंबर को राउंड ऑफ नहीं करता। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल FIX कीवर्ड और ब्रैकेट में हमारे पास x आ जाएगा। अब x इंडिकेट करता है कि वो नंबर जिसका हमने इंटीग्रल पार्ट चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल इसकी देखें तो पहले स्टेटमेंट है CLS के स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए। एग्जांपल नंबर 2 है प्रिंट फिक्स 1.8। अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है, जो 8 है 0.8 हमारे पास है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन हमें इंटीग्रल पार्ट ये देता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 1 होगा वो ही डिस्प्ले किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है वो जो प्रिंट फिक्स -2.9। अब -2 यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है और जो 0.9 है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, तो -2 यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा इस स्टेटमेंट के रिजल्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास TAB फंक्शन। TAB फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट डाटा ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम ऑफ द स्क्रीन, के TAB फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डाटा को एक मखसूस कॉलम, स्क्रीन के मखसूस कॉलम पे प्रिंट करवाते हैं। द कर्सर मूव्स ऑन गिवन कॉलम ऑफ द नेक्स्ट लाइन इफ़ द करंट प्रिंटिंग पोजीशन इज़ ऑलरेडी बियॉन्ड द गिवन कॉलम। कर्सर मूव कर जाता है नेक्स्ट लाइन पे अगर जो डाटा हम प्रिंट करवाना चाहता है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका सिंटैक्स क्या है, TAB जो हमारे पास कीवर्ड है x। अब यहाँ पे जो x इस्तेमाल हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वैल्यू को, उस आप कह लो कोई भी चीज़ जिस पोजीशन, उसकी पोजीशन को जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब ये जो वैल्यू होगी ये 1 से लेकर 255 के दरमियान में होगी। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दी गई, पहली स्टेटमेंट है एग्जांपल की, CLS के स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए, उसके बाद प्रिंट हमारे पास पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान को प्रिंट करवाया जाएगा और टैब 2 यानी कि 2 स्पेसेस यहाँ पे दिए जाएं, 2 टैब्स को छोड़ के उसके बाद आएगा इज़ माय प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास 4 टैब्स को छोड़ के हमारे पास कंट्री प्रिंट होगा, यानी कि पाकिस्तान स्पेस 2 टैब्स आएंगे, 2 टैब की स्पेस के बाद इज़ माय लिखा होगा, फिर 4 टैब की स्पेस होगी, उसके बाद लिखा होगा कंट्री लिखा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास RND फंक्शन। RND फंक्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RND इज़ यूज टू फाइंड द रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड द गिवन नंबर, कि जो RND होता है वो हमारे पास रैंडम नंबर को फाइंड करता है जो कि 0 से लेकर गिवन नंबर के दरमियान में होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, RND जो हमारे पास कीवर्ड है वो, और साथ में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर n आएगा। अब n इंडिकेट कर रहा है नंबर, ये एक रैंडम नंबर होगा जो हमें रिटर्न करेगा 0 से लेकर n के दरमियान में कोई भी वैल्यू। अब एग्जांपल क्या है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 है एग्जांपल की, CLS के स्क्रीन को क्लियर कराया जाए, फॉर n इक्वल्स टू 1 to 5 के फॉर लूप चले 1 से लेकर 5 तक, प्रिंट इंट के प्रिंट करवाया जाए इंटीजर नंबर को जिसमें हमारे पास RND मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है। नेक्स्ट n के, अब यहाँ पे जो n वाली लूप है वो ख़त्म हो गई है, एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 दफ़ा फॉर लूप चलेगी। अब वो जो लूप होगी वो हमारे पास 0 से लेकर 100 के दरमियान तक 5 मुख्तलिफ वैल्यूज़ को वहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगी। वो कोई भी हो सकते हैं नंबर्स, वो कोई भी, हम जैसा कि 12 हो गया, 59 हो गया, 58 हो गया, 72 हो गया, 79 हो गया, 86 हो गया, कोई भी इस तरह नंबर, रैंडम नंबर्स हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन रिटर्न करता है किसी भी नंबर के लॉगरिथम को। लॉग फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, के लॉग फंक्शन किसी भी नंबर के नेचुरल लॉगरिथम को हमें प्रिंट करवाता है या उसको वैल्यू देता है। फॉर इसका सिंटैक्स क्या है, लॉग एक्स। लॉग कीवर्ड x से मुराद हमारे पास वो वैल्यू जिसका हमें लॉगरिथम चाहिए।
अब इसकी एग्जांपल क्या है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS के स्क्रीन को क्लियर किया जाए, स्टेटमेंट नंबर 2 है प्रिंट log 2 कि जो प्रिंट करवाया जाए log दो वैल्यू हमारे पास डिजिट 2 है उसका। अब इसका जो log होगा वो हमारे पास पॉइंट्स में आएगा और उसकी वैल्यू होगी 0.6931471। उसके बाद है जी प्रिंट log 5 के जो 5 का log को प्रिंट करवाया जाए और उसकी वैल्यू होगी 1.609438। नेक्स्ट है हमारे पास SPC फंक्शन। SPC की फुल फॉर्म है हमारे पास स्पेस। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक स्पेसेस को शो करवाने के लिए। अब इस मकसद के लिए इस जो फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रिंट और एल प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो स्क्रीन पे डाटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो एल प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो क्या कहते हैं जो पेपर पे हम प्रिंटर की मदद से डाटा को प्रिंट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। SP stands for space के SP की फुल फॉर्म है स्पेस। दिस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले ब्लैंक स्पेसेस इन द आउटपुट। इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है खाली जगहों को प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट में। इट कैन बी यूज्ड विद प्रिंट और एल प्रिंट स्टेटमेंट। इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट और एल प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। अब सिंटैक्स क्या है, SPCX, यहाँ पे SPC आ जाएगा और X आ जाएगा। अब जो X से मुराद यहाँ पे वो नंबर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस होगी जिनको हमने आउटपुट में शो करवाना है। अब इनकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास है जी एग्जांपल के तौर पर दिया गया स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS की यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है प्रिंट आई लव के प्रिंट करवाया जाए आई लव। SPC 15 के अब आई लव के बाद हमारे पास 15 स्पेसेस आएंगी, उसके बाद हमारे पास आएगा पाकिस्तान यानी कि पहले आई लव लिखा आएगा, फिर हमारे पास 15 ब्लैंक स्पेसेस आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान प्रिंट होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है हमारे पास BEP फंक्शन। अब जो BEP फंक्शन होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में साउंड को पैदा करने के लिए, यानी कि B फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट साउंड ऑफ 1/4 ऑफ अ सेकेंड के BEP फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में साउंड को क्रिएट करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स सिंपल BEP हम कीवर्ड लिखेंगे तो वो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेट फंक्शन। डेट फंक्शन इज़ यूज टू शो और चेंज द डेट ऑफ द कंप्यूटर के डेट फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर की डेट को देखने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या है, डेट हमारे पास कीवर्ड आएगा, उसके आगे हमारे पास है जी $। डॉलर साइन यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिंग डाटा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ब्रैकेट में इक्वल्स टू V स्ट्रिंग। अब जो V स्ट्रिंग यहाँ पे ज़ाहिर किया जा रहा है इससे मुराद क्या है कि ये एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम करंट डेट को कंप्यूटर पर चेंज कर सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट है, यहाँ पे हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए यानी कि पहले मंथ आ सकता है, डेट भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर डैशेस भी हो सकती हैं, फिर हाइफन का यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम वहाँ पे जो स्लैशेस हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को अप्लाई करते हुए हम डेट को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी गई है, पहले जो इसकी पहले स्टेटमेंट होगी वो CLS यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए। नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, डेट दी गई है जो हमने चेंज करनी है कि 10 तारीख है 5वें महीने की 2009 साल, ये हमारे पास हो। प्रिंट डेट को प्रिंट करवाया जाए और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हम मुख्तलिफ जो इसके फॉर्मेट्स हैं हम उसके हवाले से बात करें तो पहले यहाँ पे स्लैशेस दी हुई हैं। अब स्लैशेस के अंदर 2 तरह की यहाँ पे डाटा हो सकता है। एक तो हमने स्लैश दी हुई है, दूसरा में यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो ईयर हमारे पास वो 2 नंबर आ सकते हैं और वो नंबर कौन से होंगे, वो एंड वाले से 09 है वो भी हो सकते हैं। और एक फॉर्मेट क्या है कि ईयर के 4 वैल्यूज़ हो सकती है, इस तरह के 2009 भी हो सकता है। इस तरह जो हाइफन में ये हमारे पास डैश में होगा वहाँ पे भी Y की 2 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और 4 वैल्यूज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के वजह से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।